श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि निर्जला एकादशी आने वाली है और निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और इस एकादशी को करने से हमें साल भर की पूरी 24 एकादशियों को करने का यहाँ पर फल प्राप्त हो जाता है। पर दोस्तों ये एकादशी निर्जला होती है, मतलब बिना जल और बिना अन्न के जो है हमें इस एकादशी का व्रत रखना पड़ता है। तो जितने भी सारे लोग, जितनी भी माताएं बहनें निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाली हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि निर्जला एकादशी इस बार किस दिन पड़ रहा है, कब पड़ रहा है, 6 जून को पड़ रहा है या 7 जून को पड़ रहा है। इसके अलावा क्या निर्जला एकादशी में हम लोग पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, और पानी अगर हम लोग पिए भी तो कब हमें पीना चाहिए जिससे कि हमें इस व्रत का ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले। और जो गर्भवती महिलाएं हैं क्या उनको भी व्रत करना चाहिए, क्या वो लोग भी व्रत कर सकती हैं। इसके अलावा जो व्रत ना कर पाए, जो निर्जला व्रत ना रख पाए, तो भाई उन लोगों को इस व्रत को कैसे धारण करना चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। भले आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत पहली बार कर रहे हो, चाहे पहले से करते आ रहे हो, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको निर्जला एकादशी से व्रत से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज, निर्जला एकादशी के नाम में ही आपको समझ आता है कि भाई इस बार जो निर्जला एकादशी है ये बिल्कुल आपको बिना जल और बिना अन्न के रखनी पड़ती है। जब हम जल पी ही नहीं सकते हैं तो उसमें अन्न तो फिर खा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज हम जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी इस बार कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है ना। तो देखिए निर्जला एकादशी की जो तिथि है वो कब से लेकर कब तक पड़ने वाली है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। और निर्जला जो एकादशी होती है वो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है और जिसे हम लोग भीमशयनी एकादशी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। देखो इस बार जो मतलब निर्जला एकादशी है ये 6 जून शुक्रवार को सुबह 2:16 से शुरू होगी, मतलब कि 5 जून के बाद जो रात्रि को 12 बजे के बाद 2:16 का समय रहेगा। हालांकि उस समय रात्रि ही रहेगी पर अगला दिन लग जाता है, इस वजह से सुबह का समय ये मान्यता होता है। तो 6 जून शुक्रवार के दिन सुबह 2:16 से लेकर 7 जून 2025 शनिवार को सुबह 4:47 पर जो है इस निर्जला एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो उदया तिथि को देखते हुए, उदया तिथि के अनुसार ये जो निर्जला एकादशी है ये इस बार 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन यहाँ पर पड़ने वाली है और 6 जून 2025 शुक्रवार के दिन ही पूरे दिन एकादशी यहाँ पर रहने वाली है। तो अगर आप लोग इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो 6 जून 2025 को आप लोगों को इसका व्रत रखना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको कुछ नियमों के बारे में बता देते हैं जो कि निर्जला एकादशी के व्रत रखने वाले को जो है जरूर ध्यान देना चाहिए, चाहे फिर वह माताएं बहनें हो, चाहे फिर वह कोई पुरुष ही क्यों ना हो। ठीक है, देखो निर्जला एकादशी का अगर आप लोग व्रत रख रहे हो तो निर्जला एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक इन नियमों का आपको पालन करना है जो हम इस वीडियो में अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, मतलब कि दशमी तिथि, एकादशी तो फिर है ही, और द्वादशी तिथि है ना। तो इन 3 दिनों के साथ में आप लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत अच्छे से करना है ताकि आपको निर्जला एकादशी का व्रत अच्छे से यहाँ पर करके उसका फल आप लोग यहाँ पर प्राप्त कर सको। और हम आपको बता दें साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इस एकादशी को करने से आपको पूरे साल भर की जो एकादशी होती है ना उसको करने का यहाँ पर फल मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज, इस निर्जला एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक आपको तामसिक भोजन यहाँ पर नहीं करना है। एक दिन पहले जो है आपको चावल वगैरह नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा जो है दूसरों के द्वारा खिलाया गया अन्न या दूसरों के घर पर जाकर अन्न आपको नहीं खाना चाहिए। खाना वगैरह जो होता है एकादशी के एक दिन पहले ये नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के एक दिन पहले आप लोगों को एक टाइम ही भोजन करना चाहिए, ऐसी आपको यहाँ पर मतलब आप कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद में कांसे के पात्र का आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एकादशी के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक। शहद नहीं लेना चाहिए, शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल भी नहीं खाना चाहिए। चनों को भी आप लोगों को यहाँ पर ग्रहण नहीं करना चाहिए। कब? एकादशी के दिन तो हमारा वैसे भी व्रत रहेगा, पर एकादशी के एक दिन पहले दशमी और एकादशी के एक दिन बाद द्वादशी तिथि को जो है हमें इन सभी नियमों का यहाँ पर पालन करना रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि भाई निर्जला एकादशी के व्रत को आखिर हमको रखना कैसे है। तो देखो जो भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो अब यहाँ पर थोड़ी ध्यान से ये बातें सुन लें। देखो निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला ही रखा जाता है, बिना जल के रखा जाता है, बिना अन्न के रखा जाता है। जो व्यक्ति, जो माताएं बहनें निर्जला एकादशी के व्रत को बिना जल के और बिना अन्न के रखती हैं पूरे 24 घंटों के लिए, उनको इस व्रत का यहाँ पर फल मिलता है और पूरे साल भर की जो एकादशी होती है उसका उन्हें एक ही एकादशी पे यहाँ पर फल मिल जाता है। भले
भले आप साल भर की एकादशी ना करो, पर निर्जला एकादशी कर ली तो आपको साल की पूरी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है, क्योंकि हर महीने में 2-2 एकादशी यहाँ पर पड़ती हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि भाई निर्जला एकादशी में जो भी माताएं बहनें व्रत रखने वाली हैं, जो भी लोग व्रत रखने वाले हैं, उनको सुबह से लेकर शाम तक कैसे क्या करना है। फिर इसके बाद में हम लोग ये जानेंगे क्या निर्जला एकादशी में हम लोग पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते, और पी सकते हैं तो भाई कब पी सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो जितनी भी माताएं बहनें हैं, जो भी लोग व्रत रख रहे हैं निर्जला एकादशी का, वो लोग सुबह-सुबह, मतलब जिस दिन व्रत रहेगा 6 जून 2025 दिन सुबह-सुबह 4 बजे से पहले-पहले आपको जितना पानी पीना है आप पी सकते हो, क्योंकि भई अगर आप लोग रात्रि में 12 बजे सो रहे हो तो भई आपका रात भर में वैसे भी मुँह सूख जाएगा, और मुँह सूखने के बाद आपको फिर पूरा दिन भी मतलब बिना पानी के रहना है। तो इसलिए आप लोगों को 6 जून को ही सुबह के समय जो रहेगा 4 बजे का, सुबह 4 बजे से पहले-पहले रात्रि के ही समय में आपको जितना जल पीना है, जितना पानी पीना है आप पी लो, बिना स्नान किए हुए है। स्नान आप लोग बाद में कीजिएगा, ठीक है। पहले आप लोग जल पी लो। कब पीना है? 6 जून को सुबह-सुबह 4 बजे से पहले-पहले। 4 बजे के बाद क्या है, फिर दिन एक तरीके से होने लग जाता है। इस वजह से 4 बजे से पहले-पहले आप लोगों को जितना पानी पीना है आप पी लो, है ना। भले उसकी तिथि शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर सुबह 4 बजे से पहले-पहले आप लोग पानी पी सकते हो। पानी पी लिया। अब पानी पीने के बाद जैसे ही 4 बजते हैं, 4 बजे के बाद का समय होता है, इसके बाद अब आप लोगों को ना तो जल का ग्रहण करना है, ना कुछ ग्रहण करना है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। 4 बजे से पहले पानी पी लो, पर उसके बाद अब पानी मत पीना, ठीक है। इसके बाद में अब आप लोग जो भी स्नान वगैरह करना है वो कर लो। स्नान वगैरह करने के बाद अपने घर की जो भी मतलब पूजन अर्चना है वो आप लोग करने के लिए आ जाओ। देखो, इस दिन आप लोग झाड़ू वगैरह मत लगाना, क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हो तो आपके झाड़ू के नीचे छोटे-छोटे चींटे वगैरह आ जाते हैं, तो उससे कहीं न कहीं पाप लगता है और हमारा व्रत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस दिन आप लोग झाड़ू मत लगाइएगा, अपने घर के किसी और सदस्य से जो है बोल दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो है मतलब सुबह-सुबह स्नान करके भगवानों के मतलब पास में आ जाना है, जहाँ पर आप लोग भगवान की पूजन करते हैं। भगवानों को स्नान कराने के बाद आपको अपने इस व्रत का संकल्प लेना है, ठीक है। निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प भी लेना है और अगले दिन इसका पारण भी करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो व्रत का संकल्प ले लिया और जो भी नॉर्मल पूजा आप लोग करते हैं वो नॉर्मल पूजा अब आप लोग कर लीजिए, ठीक है। अब देखो, पूरा दिन आपके पास है। अब पूरा दिन आपके पास है और ना तो पूरे दिन आप लोग जल पी सकते हो, जल की एक बूंद भी नहीं ले सकते। देखो, 4 बजे के बाद जब आप स्नान वगैरह करोगे, अपने मुँह में कुल्ला वगैरह करोगे, वो कर सकते हो, है ना। पर मुँह जो है आपकी कंठ से नीचे, गले से नीचे नहीं जाना चाहिए, बस इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप मुँह में कुल्ला करना चाहो कर सकते हो, और अपने मतलब स्नान करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पूरे दिन आपके पास रहेगा, आपका मुँह तो ज़रूर सूखेगा। इसके लिए आप लोगों को बस ये करना है कि ज़्यादा तो बोलना नहीं है, मौन रहना है। पूरे दिन आप लोग ये मानकर चलो कि आपको मौन रहना है। अगर आप लोग बोलोगे तो आपको मुँह सूखेगा, होंठ सूखेंगे, फिर आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। तो इसलिए कम से कम आपको बोलना है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा प्यास पूरे दिन भर में कभी भी लग भी जाती है ना, तो आप एक गीला कपड़ा रखो, उस गीले कपड़े को बस अपने होठों पर लगा लो। देखो, इस व्रत में जो है ना, गले से नीचे पानी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो भाई आप लोग जो है मतलब अपने जैसे पूजन अर्चना में जल का आचमन वगैरह भी करना पड़े तो आचमन कर सकते हो, पर वो भी जल कंठ से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। या तो आप पूरे दिन भर में कभी भी आपका मुँह कुछ ज़्यादा ही सूखने लगे तो एक गीला कपड़ा लेकर अपने होठों पर जो है उसे लगा लेना, ताकि आपके होंठ गीले हो जाए और आपको थोड़ा मतलब अच्छे से शांति सी मिले, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। इसके बाद में दोस्तों पूरा दिन आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही निकाल देना है और भगवान का नाम लेते हुए, देखो पूरे दिन भर में और भी कुछ ऐसे नियम है जिनका आपको पालन करना चाहिए। कोई भी आपको मोबाइल में ज़्यादा गेम वगैरह नहीं खेलना चाहिए इस पूरे दिन में, ना तो मोबाइल ज़्यादा चलाना चाहिए। हाँ, भजन वगैरह सुन सकते हो, भगवान के नाम का आपको पूरे दिन भर में जाप करना चाहिए अगर आपको निर्जला एकादशी के व्रत का पूर्ण फल चाहिए। पूरे दिन आप लोग जाप करते रहो, और उसके बाद में शाम का समय जैसे ही होता है तो उस समय भी आप लोग शाम के समय की दिया बाती करो। देखो, शाम के समय की जब दिया बाती करोगे ना निर्जला एकादशी में, भगवान की पूजन करोगे, तो कोशिश करना कि आप लोग स्नान करके करो, तो वो ज़्यादा यहाँ पर बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आपको अपने व्रत को पूरा करके और अगले दिन सुबह-सुबह आपको इसका व्रत का यहाँ पर पारण करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि शाम को ही आप लोगों ने पानी पी लो, ऐसा नहीं, अगले दिन ही आप लोगों को यहाँ पर पानी पीना है ना। तो ये बात आप लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके पास ज़्यादा क्षमता नहीं है, जो लोग मतलब व्रत नहीं रख सकते, निर्जला नहीं रख सकते, तो वो लोग कैसे रख सकते हैं ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले को ही पूर्ण एकादशियों को यहाँ पर फल मिलेगा। पर जिनमें इतनी क्षमता नहीं है, जैसे कि बुजुर्ग जन हो गए, है ना, गर्भवती माताएं बहनें हो गई, भाई वो पूरे दिन का निर्जला एकादशी व्रत नहीं रख सकती है ना। तो देखो, निर्जला एकादशी का व्रत आप लोग पानी पीकर भी रख सकते हो, है ना। पानी पीकर कैसे रख सकते हो? पानी पीकर ऐसे रख सकते हो कि भाई आप लोग जो है एक तो सुबह-सुबह पानी पी लो, है ना। 4 बजे से पहले-पहले जितना पानी पीना है वो पी लो। उसके बाद में जब शाम हो जाए, शाम होने के बाद जब रात हो, रात में आप लोग फिर वापस से पानी पी सकते हो। तो इस तरीके से भी आपको आपकी इस एकादशी का फल पूर्ण रूप से यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। पर अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते हो तो आप पानी पीकर भी निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हो। पानी के साथ में जैसे जो गर्भवती माताएँ बहनें हैं उनको मतलब फल
फल वगैरह भी खाना ज़रूरी रहता है, दूध वगैरह पीना भी ज़रूरी रहता है। तो गर्भवती माताएँ बहनें जो है अपने इस निर्जला एकादशी के व्रत को मतलब फलाहार वगैरह खाकर भी रख सकती हैं और जल पीकर भी रख सकती हैं, ठीक है। ये सिर्फ बात गर्भवती माताओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए है और बुजुर्गों के लिए। वो इस तरीके से भी इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखकर इस व्रत का यहाँ पर फल ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों निर्जला एकादशी का अगर आप लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा मतलब आप लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, तो आप इसी तरीके से व्रत रखें कि भई आप लोग सुबह अपने व्रत का संकल्प लें, पूरे नियमों का पालन करें, बस आप लोग जो है पानी पी सकते हैं और इसमें जो भी फलाहार वगैरह है वो कर सकते हैं। आप लोग नॉर्मल व्रत की तरह ही निर्जला एकादशी के व्रत को कर सकते हैं, फिर इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। पर हम आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत जो लोग निर्जला रख सकते हैं या जो लोग निर्जला रखते आ रहे हैं उनको वैसे ही रखना चाहिए और उसी का यहाँ पर हमें फल मिलता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, चाहे वो कैसे ही रख रहे हो, कोशिश करें आप, अगर आपसे हो सकता है, अगर आप भले जल पीकर भी व्रत रख रहे हैं ना, तो कम से कम जल पिएं। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ रही है तो ही आप जल पिएं, अन्यथा नहीं पड़ रही है तो आप जल ना पिएं। कम से कम जल पीकर भी अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो भी आपको इस व्रत का पूर्ण फल यहाँ पर मिल सकता है। भगवान आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है इस व्रत में, निर्जला एकादशी के व्रत में, निर्जला एकादशी के व्रत की कथा भी ज़रूर सुननी है। बिना कथा के कोई भी व्रत यहाँ पर पूर्ण नहीं माना जाता है। तो निर्जला एकादशी के व्रत की कथा चाहो तो आप अपने घर पर बैठकर सुनो, चाहे तो मंदिर में सुनो, चाहे कहीं पर भी आप लोग सुन सकते हो ना। तो निर्जला एकादशी के व्रत की आप लोग कथा भी जरूर सुनिएगा, है ना। अब इसके बाद में दोस्तों इस व्रत के पारण की हम लोग बात कर लेते हैं। मतलब जिस तरीके से हमने निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लिया था भगवान के सामने बैठकर, अब हम इसका पारण भी करना रहता है, ठीक है। तो पारण आप लोग अगले ही दिन करोगे, ये पारण रात्रि में नहीं होगा। आपको पूरी रात भर भी निर्जला एकादशी रहनी पड़ेगी, बिना पानी के, बिना अन्न के, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई अगले दिन मतलब 7 जून 2025 के दिन, शनिवार के दिन, आप लोगों को क्या करना है कि दोपहर में 1:44 से लेकर शाम को 4:31 का जो समय रहेगा, इसके बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में आप लोग व्रत का पारण कर सकते हो, क्योंकि व्रत के पारण का यही शुभ समय यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है व्रत का पारण जल पीकर भी कर सकते हो, चरणामृत पीकर भी कर सकते हो। आप क्या जैसे किया जाता है व्रत का पारण, आप लोग वैसे अपने व्रत को खोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को निर्जला एकादशी का यहाँ पर पूरा व्रत रखना है और इसका पालन भी करना है। देखो निर्जला एकादशी के व्रत में आप लोग कम से कम बोलिएगा, किसी से अपशब्द मत बोलिएगा, किसी से झूठ मत बोलिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा। ये सारी चीज़ों का भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वैसे तो सीधी सी बात है, जो भी लोग पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी के व्रत के नियमों का यहाँ पर पालन कर रहे हैं वो पूरे दिन मौन रहें और मुंह से भी भगवान का नाम ना ले, मन ही मन अपने भगवान का जो है यहाँ पर नाम लेते रहने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी मंत्र अगर आप लोग इस दिन जाप करते हैं निर्जला एकादशी का व्रत रखते हुए, तो आपको इसका बहुत ही बड़ा यहाँ पर फल देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यही सारे नियम थे निर्जला एकादशी के व्रत से जुड़े हुए। अगर आप लोग भी निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे भी आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर भी निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें ये सारी जानकारी वहाँ पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।